दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर के हिंदी पेपर फर्स्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, क्योंकि बहुत ही परीक्षा आपकी नज़दीक आ चुकी है। तो हम इसमें देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनसे अधिक प्रश्न आ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपने चैप्टर्स अभी तक पढ़े नहीं हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बीए 5th सेमेस्टर हिंदी पेपर फर्स्ट की क्लासेस भी, हिंदी पेपर सेकंड की क्लासेस भी अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको लाइन से मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर सभी क्लासेस की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे क्या होगा कि आप रिवीजन भी कर सकते हैं या फिर आपको किसी भी क्लास का या चैप्टर का नोट्स बनाना है वह भी आप बना सकते हैं। तो हिंदी पेपर फर्स्ट जो है, एक प्रकार से आप इसमें देखेंगे आपको क्या पढ़ना है, साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना जो कि आपको पढ़नी है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, इसमें हमने पहले ही बताया था, जब आपको हम चैप्टर्स पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। जैसे कोई भी टॉपिक आपको बता दिया गया, काव्य प्रयोजन आपका पहला टॉपिक है। काव्य प्रयोजन की आप सामान्य परिभाषा पहले पढ़ लीजिए, फिर उसमें जो संस्कृत के काव्य शास्त्री हैं उनकी एक कुछ लोगों की एक प्रकार से परिभाषा, उनके द्वारा दिए गए मत याद कर लीजिए, देख लीजिए बस आप मात्र। और फिर हिंदी के, फिर पाश्चात्य के, यही आपको पढ़ना ही है हर एक चैप्टर में। और उसके कुछ सिद्धांत आगे चलकर दिए गए हैं। तो आपको पढ़ना है सामान्य परिभाषा, फिर उस पर हिंदी काव्य शास्त्रियों का क्या मत है, पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों का क्या मत है, फिर आगे चलकर आपको पढ़ना है संस्कृत के भी। तो इन तीनों के मतों को पढ़ना है और आपको सामान्य एक प्रकार से परिभाषा पढ़ लेनी है, उसके प्रकार पढ़ लेने हैं और आगे चलकर कुछ सिद्धांत हैं उनको पढ़ लेना है। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सिलेबस थोड़ा सा कठिन इसलिए है क्योंकि शब्दों का बहुत क्लिष्ट प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक कौन सा है। फर्स्ट टॉपिक हमारा है काव्य प्रयोजन एवं काव्य लक्षण, जो कि हर एक चैप्टर आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो चैप्टर फर्स्ट से लगभग 10 तक करा दिए गए हैं। आगे की क्लासेस आपके पेपर होने तक कराती ही रहेंगे, जिससे आपको मदद मिल सके। पेपर सेकंड के भी कराया जाएगा, पेपर सेकंड के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जल्द ही बताए जाएंगे। तो दूसरा टॉपिक है अलंकार सिद्धांत एवं रस सिद्धांत, रीति एवं ध्वनि सिद्धांत। फिर आगे देखेंगे आपका चौथा टॉपिक है काव्य रूप एवं शब्द शक्ति। पांचवा टॉपिक है काव्य गुण एवं काव्य दोष। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, अगर आप कमेंट करके बोलते हैं तो इन सभी टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन करके भी बताया जाएगा। लगभग 1-1.5 घंटे की एक वीडियो बन जाएगी जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इन टॉपिक्स को आप स्वयं तैयार कर लीजिए, वह ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब आप स्वयं पढ़ते हैं तो अच्छे से एक प्रकार से वाइड एंगल से आप पढ़ते हैं, जिससे आप लिखने में भी आपको मदद होता है। तो अगला टॉपिक है नाट्यशास्त्र, अनुकरण सिद्धांत, जो कि अरस्तू ने दिया है, उसको पढ़ना है। हमने बताया पहले ही, कुछ आगे चल के सिद्धांत भी हैं। कल्पना और फैंटेसी क्वालिटीज का जो सिद्धांत है। 9वां टॉपिक है आपका टी.एस. एलियट का निवैयक्तिकता का सिद्धांत, हिंदी आलोचना का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल का काव्य में लोकमंगल पढ़ना है। मुक्तिबोध द्वारा नई कविता का आत्मसंघर्ष पढ़ना है। रामविलास शर्मा का तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य पढ़ने हैं। और लास्ट टॉपिक आपका है प्रसाद का छायावाद और यथार्थवाद पढ़ना है। ये आपको हमने बहुत ही कम समय में बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लास्ट जो एग्ज़ाम हो रहे हैं बता दिए, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आप बस इन टॉपिक्स को याद कर लीजिए। देखिए हर एक चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको बताया गया है, फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है। आप अगर ये टॉपिक्स पढ़ लेते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये आपके लिए। लगभग 90% प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके मन में है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, कब कैसे मतलब पेपर फर्स्ट और सेकंड का एग्ज़ाम होगा, को कैलकुलर का क्या मतलब रहेगा, 2 घंटे में हमें एग्ज़ाम कब देना है, इसकी वीडियो भी बनाई गई है। आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, प्रश्न थोड़ा ज़्यादा होंगे, तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए भी वीडियो आज ही आ जाएगी, और बने रहिए चैनल पर।
वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जान सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।